सऊदी अरब से कितना ले सकते हैं कैश और सोना, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब से नगद और सोना ले जाने की अधिकतम सीमा की अगर बात की जाए तो बता दें ये 60,000 सऊदी रियाल है। यह सीमा व्यक्तिगत यात्रियों और पूरे परिवार के लिए समान रूप से लागू होता है। यदि आप 60,000 सऊदी रियाल से अधिक कैश या फिर सोना ले जा रहे हैं तो इसे सऊदी सीमा शुल्क अधिकारियों को घोषित करना अनिवार्य है। भारत में सोना और नगद की सीमा भी निर्धारित है। भारतीय महिलाएं 1 लाख तक मूल्य के सोने के आभूषण जो लगभग 4,516 सऊदी रियाल के होंगे और पुरुष 50,000 मूल्य तक के आभूषण जो लगभग 2,258 सऊदी रियाल के होंगे ले जा सकते हैं। एक परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चों के लिए कुल 3,50,000 मूल्य के आभूषण ले जाने की अनुमति है। हालांकि भारत में सोने के सिक्के और बार ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि आप इन्हें ले जाते हैं तो 10.3% सीमा शुल्क देना होगा। नगद ले जाने के लिए भारत में $5,000 जो लगभग 18,750 सऊदी रियाल होते हैं उससे अधिक की राशि को भारतीय सीमा शुल्क को घोषित करना होगा। अन्य देशों के लिए भी कैश और सोना ले जाने की सीमाएं निर्धारित है, जैसे पाकिस्तान और फिलीपींस। पाकिस्तान और फिलीपींस दोनों के लिए $10,000 तक की लिमिट रखी गई है। यदि आप सऊदी अरब से अधिक कैश या सोना ले जा रहे हैं तो सऊदी सीमा शुल्क का घोषणा फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा और एयरपोर्ट पर अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा। ये जरूरी है। वे आपसे नगद के स्रोत के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपके पास इतने कैश कहां से आए, इसीलिए कानूनी डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रख ले ताकि आप प्रूफ दिखा सके। अगर आप घोषित नहीं करते हैं तो पूरी राशि आपकी जब्त कर ली जाएगी। पहली बार 25% और बार बार गलती करने पर 50% जुर्माना लग सकता है। बेहतर है कि अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए अपनी कैश और सोने की सही घोषणा करें। अगर आप सही घोषणा नहीं करते और पकड़े जाते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो ये थी लिमिट। और बता दें कि सऊदी अरब में अगर आप जाते हैं तो एयरपोर्ट पर भी कुछ चीज़ों को ले जाने की मनाही होती है, यानी कि सऊदी अरब जा रहे हैं तो आप अपने बैग में कुछ चीज़ें रख के नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे में जब भी सऊदी जाए तो वहाँ पर जाने से पहले, एयरपोर्ट पर जाने से पहले ही अपने बैग को चेक कर लें और एयरलाइन पर जो चीज़ प्रोहिबिटेड है यानी बैन है उन चीज़ों को अपने बैग से निकाल दे, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जैसे अगर आपके बैग से सऊदी अरब में ड्रग्स मिल जाते हैं तो फिर आपको ना आजीवन सजा का प्रावधान आपके लिए होगा बल्कि आपको मौत की सजा भी मिल सकती है। वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बुरा माना जाता है, आपराधिक चीज़ है ये, तो इससे बिल्कुल ही बचना है आपको। बता दें खसखस भी ले जाना वहाँ अलाउड नहीं होता है, या फिर जादू टोना का सामान भी आप नहीं ले जा सकते हैं। इस्लाम के खिलाफ वाली जो पुस्तकें होती हैं जिसमें इस्लाम के विरुद्ध की बातें लिखी होती हैं वो आप नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप अश्लील सामग्री, कैसेट, वीडियोस वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। और भी लिस्ट लंबी है, तो कृपया एयरपोर्ट पर जाकर जो भी प्रोहिबिटेड सामान है उसकी लिस्ट जरूर चेक कर लें और अपने बैग से उसे निकाल दें। तो सऊदी अरब में होना है फीफा 2034, भारतीयों को क्या होगा फायदा इसमें, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब में फीफा 2034 की मेजबानी की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहले से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि सऊदी अरब में आगामी वर्षों में बड़े बदलाव होंगे और अब इस विशाल खेल आयोजनों के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सऊदी अरब में इस मेगा इवेंट की मेजबानी से न केवल खेल उद्योग को फायदा होगा बल्कि लाखों प्रवासी कामगारों के लिए भी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। खासकर भारतीय कामगारों के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। फीफा 2034 के लिए सऊदी अरब में बुनियादी ढांचे का भारी विस्तार किया जाएगा। नए स्टेडियम, आलीशान होटल,
हाई क्वालिटी वाले पर्यटन स्थल और शानदार शॉपिंग मॉल्स जैसे प्रोजेक्ट्स को पूरी करने के लिए बड़ी संख्या में कामगारों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सऊदी अरब के विभिन्न शहरों में पर्यटक स्थलों और परिवहन नेटवर्कों के निर्माण में भी भारी निवेश किया जाएगा। भारतीयों के लिए सऊदी अरब में काम करने के लिए अवसर अब पहले से कई ज्यादा बढ़ने वाला है। कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट और सेवा क्षेत्र जैसे उद्योग में लाखों रोजगार के मौके बन सकते हैं। जिन भारतीयों के पास तकनीकी कौशल, इंजीनियरिंग या निर्माण क्षेत्र का अनुभव है, उनके लिए ये अवसर विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन और पर्यटन के क्षेत्र में भी काम करने के लिए विदेशी कामगारों की आवश्यकता होगी। सऊदी अरब में फीफा 2034 की मेजबानी न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बल्कि यह सऊदी अरब के आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र को भी नई दिशा में ले जाएगी। यह आयोजन सऊदी अरब को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाएगा। इसके साथ ही एक बड़े इवेंट के बाद सऊदी अरब में विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है, जिससे रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। हाल ही में सामने आया है कि भारत से करीब 20.6 मिलियन लोग सऊदी अरब में रहने गए हैं। ये लोग विभिन्न सेक्टर में काम करते हैं और अपना योगदान भी देते हैं। ऐसे में आने वाले सालों में होने वाला फीफा भारत के लोगों के नजरिए से भी काफी अहम हो जाता है। तो बता दें कि सऊदी अरब 2034 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। उससे पहले वहां पर कई चीजें बनाई जाएंगी, जिससे रिलेटेड जॉब्स निकल सकते हैं और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 2030 का जो विजन प्रोजेक्ट है उसको लेकर काम हो रहा है। इसमें भी बहुत सारे अवसर निकले थे नौकरी के और अभी भी निकलते रहते हैं, जिसमें लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं और काम करने के लिए वहां जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी न्यू प्रोजेक्ट में काम करने वाले बाहरी मजदूर हैं, यानी प्रवासी मजदूर हैं, उनकी हालत वहां पर काफी ज्यादा खस्ता है। उनसे काम कराया जा रहा है पूरा दिन, पूरी रात, और पैसे भी टाइम पर नहीं दिए जा रहे हैं, न खाने पीने को टाइम पे दिया जा रहा है। साथ ही उनके साथ बदतमीजी भी की जाती है, प्रताड़ना उन्हें दिया जाता है। तो ये रिपोर्ट मानवाधिकार की तरफ से जारी किया गया था। तो ऐसे में अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं काम करने के लिए तो सोच समझकर और क्रॉस चेक कर ही जाए, नहीं तो आगे चलकर कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। मेरी 5 बेटियां हैं, कोई करेगा शादी, ये कहना है एक बुजुर्ग का। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ और पैर कांप रहे थे, नमाज के बाद एक स्थानीय मस्जिद में खड़ा हुआ और ऐलान किया कि मेरी 5 बेटियां हैं, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो उनसे शादी कर सके। वह ईमानदार और नेक लड़कों की तलाश में थे। अगर किसी को उनकी बेटियों से शादी में दिलचस्पी हो तो मस्जिद के इमाम से उसका पता लिया जा सकता था। यह एक ऐसा पल था जिसने सभी को झकझोर दिया। लोगों ने उसकी हिम्मत और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की चाह की तारीफ की। 1 साल के अंदर उसकी सभी 5 बेटियों की शादी हो गई। यह दिखाता है कि जब पिता अपनी बेटियों के लिए पहल करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। किसी भी पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटियां अच्छे और नेक इंसानों से शादी करें। बेटियां तो पिता की राजकुमारियां होती हैं। अगर वह बुजुर्ग अपनी बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाता तो शायद वे अभी भी अविवाहित ही होती। समाज में अगर कोई लड़की 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करती है तो उसे अजीब नजरों से देखा जाता है। लड़की और उसका परिवार शादी का प्रस्ताव खुद नहीं रख सकते क्योंकि यह गलत माना जाता है। अगर कोई लड़की 2-3 बार शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दे तो समाज उसे घमंडी या बहुत मांग रखने वाला भी समझ लेता है। यह सोच बदलने की जरूरत है। बता दें, इससे पहले एक ऐसा ही मैटर देखने को मिला था। ऐसा तो नहीं था, इससे बहुत ही अलग था, जहां पर सऊदी अरब के 83 साल के अली अल बलावी, जिनके 126 बच्चे हैं, उन्होंने हाल ही में अपनी 11वीं शादी कर ली। उनका कहना था शादी के ऊपर कि वो शादी करके काफी ज्यादा खुश है। उनका कहना था कि वो पूरी तरह स्वस्थ है और शादी करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अली अल बलावी की फिलहाल 4 पत्नियां हैं। उनके 18 बेटे और 20 बेटियां हैं और वो 88 बच्चों के दादा भी हैं। अपनी 11वीं शादी पर खुश अली कहते हैं कि उनके पास एक समय में 4 पत्नियों को संभालने की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक ताकत है।
उन्होंने कभी वैवाहिक समस्याओं का सामना नहीं किया और उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहा। उनका कहना है कि अगर आप दोबारा शादी करना चाहते हैं तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आप मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम हो और अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। कुवैत के 75 वर्षीय मोहम्मद अल खालिद ने हाल ही में अपनी 9वीं शादी की। उनके कुल 78 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार का विस्तार करना चाहते हैं और उनके लिए सभी पत्नियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना कोई चुनौती भरी बात नहीं है। वहीं एक पिता है जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए ऐलान कराया और अब उनकी बेटियों की शादी भी हो चुकी है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।